कि शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कभी टिक नहीं सकता। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का देव है तो देवाधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो केवल एक महादेव। और जो उसको पहचान गया फिर उसका जीवन सार्थक हो गया। जिसने नहीं पहचाना वो गया। आज तक हम भटकते रहे, ना जाने कहां 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 33 कौटी देवताओं के दरवाजे पर गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो कहीं और पहुंच गए, फिर वहां से काम नहीं बना तो फिर और कहीं पहुंच गए। अपने ही धर्म से हम भटकते चले गए और भटकते 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 अंत में हताश होकर बैठ गए कि भैया अब तो कहीं काम नहीं होने वाला, अब तो सब बेकार है। तब जाकर आखिरी में शंकर भगवान पर विश्वास आकर टिका और फिर कहेंगे तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल लेकर उस शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, अपने दिल की बात मेरे महादेव से कहना प्रारंभ कर दो। वो सुनेगा और दिल से सुनेगा, क्योंकि वो बहुत दूर नहीं है, वो कंकर और शंकर में समाया हुआ है, वो मृत्यु में निवास करता है, मृत्यु लोक में। जब राम जी महाराज भी लंका पर विजय प्राप्त करने जाते हैं तो पहले शंकर भगवान का अभिषेक पूजन कर कर जाते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, और जब संतान नहीं होती है तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर द्वारकापुरी के नजदीक में भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कराकर पूजन कराते हैं। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। विद्वान ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक कराते हैं। एक एक रानी के साथ में जब 11-11 दिन तक अभिषेक करा तब भगवान शंकर ने आकर वर दे दिया कि हे कृष्ण, तुमने मेरा एक रानी के साथ में 11 दिन तक बैठकर अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी रानी के गर्भ से 11-11 संतान होगी। एक एक रानी से 10 लड़के, एक लड़की, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। तो ये तो भगवान की कृपा है। एक किसी ने पहले भी प्रश्न करा था कि गुरुजी ये आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग और भगवान शंकर का ये प्रयोग करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा कि उनके जुड़वा छोरा छोरी होते हैं, तो एक क्यों नहीं होता? हमने कहा भगवान जब भी देता है तो चप्पल फाड़ के देता है, उसमें क्या टेंशन। सारे देव देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है चप्पल फाड़ कर। वो थोड़ा तो देता ही नहीं है, वो जो भी दिया उसने अलमस्त होकर दिया, ले जा जा। चोर को कुबेर बना देता है वो। तो ये साधारण सा विषय है। कितनी कृपा, कितनी उदारता। जरा विचार तो करो रे मंदसौर वालों, जब तक कथा चालू नहीं होती तब तक कड़कड़ाती हुई धूप पड़ती है, और जैसे ही कथा चालू होती है मेरा बाबा हाथ रखकर बैठ जाता है, हथेली कर। तुम एक दिन नहीं 4 दिन से लगातार देख लेना, पूरा काउंट कर कर रखना कि कथा चालू हुई और मेरा महादेव बीच में छाया करता है, फिर थोड़ी धूप दे देता, फिर छाया कर देता है। उसको भी मालूम मेरे बहुत दूर से आई ऋतु कमला, बहुत दूर से आई, उसको भी मालूम है कितनी धूप में कहाँ बैठी रहेगी। बहुत उसका स्नेह कोई कम नहीं है, बहुत बहुत कृपालु, बहुत दयालु। और अभी भी देखो क्या टेंट पूरी समिति खींची, और उसके बाद भी जितने अंदर हैं उतने टेंट के बाहर, और जितने टेंट के बाहर उतने रोड पर डिवाइडर पर बैठे कथा सुन रहे हैं। आप क्या अंदाजा लगाओगे भक्तों का? ये भक्ति कोई कम हो रही है? केवल अविरल भक्ति है और भक्ति के सिवाय कुछ नहीं, केवल भक्ति। और इस भक्ति में छल नहीं, इस भक्ति में दिखावा नहीं, इस भक्ति में कुछ भी नहीं है। और पहले भी हमने कहा ना हमारे पास में मंत्र है, ना हमारे पास में तंत्र है, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति, हमारे पास तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बाबा का जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाओ और अपने हृदय से, अपने चित्त से बाबा से बस भाव से कह दो, वो स्वीकार कर लेता। उसके सिवा कुछ भी नहीं है। करकटी ने ध्यान दिया, उसको पूजन नहीं आती, अर्चना नहीं आती, उसको सेवा नहीं आती, ना मंत्र, ना साधना, ना तप, कुछ भी नहीं जाती।
कुछ भी नहीं। अरे बाबा, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या भगवान शंकर राजी हो जाते? मंत्र तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ नहीं आता मत बोलो, साधना करना नहीं आती मत करो, तप करना नहीं आता मत करो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन सो मोहि पावा। बोलो जम के बोलो जरा, निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट नहीं। भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत मंत्र साधना तंत्र विद्या सब कर ली और मन साफ नहीं है तो भगवान कैसे मिलेगा? मेरा देव अधिदेव महादेव कहते हैं आप मन को पवित्र रखिए, मन को साफ रखिए। कल कथा में कहा था, गलती हो रही है कोई बात नहीं, करो, गलती करो, खूब करो। ये कल की कथा में वर्णन करा है, गलती करो खूब करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है। अगर ये गलती नहीं करेगा तो क्या ऊपर से भगवान उतर के गलती करेंगे? करेगा तो मानव का शरीर ही गलती। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, गलती करो खूब करो, मना नहीं। पर शिव पुराण कह रही है किसी का गलत मत करो। गलती अपन करेंगे अपने से होगी, और हम गलत किसी दूसरे का करेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, किसी को ताने देंगे, किसी को गाली देंगे, तो उसमें हम दूसरे का अगर गलत कर रहे हैं तो पहले हमारा गलत होगा। गलती इस शरीर से होती है तो शरीर तक निश्चित रहता है। करकटी ने कोई साधना नहीं करी थी, करकटी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, करकटी कुछ नहीं जानती। मेरी भोली भोली माएं, ये गांव की ना जाने कौन कौन से गांव में माताएं रहती हैं, और वो माताएं ना मंत्र जानती हैं, ना साधना जानती हैं, ना तप जानती हैं। वो तो भगवान कृष्ण की जैसे गोपियां थीं, केवल दही की मटकी माथे पर रखकर बेचने जाती थीं। उसी तरह ये गांव की, ग्रामीण अंचल की मेरी माताएं जो ये पोटला ले लेकर आई हैं, जो बैग ले लेकर आई हैं, और कई माताएं गाड़ियों में आटों में भरा भरा कर आई हैं। इन माताओं से पूछो क्या ये मंत्र जानती हैं, क्या ये साधना जानती हैं, क्या ये तंत्र जानती हैं, क्या कोई विद्या जानती? कुछ नहीं जानती। इनका तो केवल एक काम है, शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना। बन सके तो कई बार बेलपत्री ले जाती है, कई बार चावल ले जाती है, कई बार मूंग का दाना ले जाती है। वो भी नहीं बनता तो एक बेलपत्री वहीं से उठा के चढ़ा देती है। और कई माताओं ने नियम ले रखा है कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा देती है, पोछा लगा देती है, सफाई कर देती है, मंदिर अच्छा चकाचक कर कर उस पर रंगोली रोशनी कर देती है। उसका नियम बना रखा है। उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा उसने शिव पुराण से, पर इतना जरूर सीखा है कि शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करना है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करना, इतना तो सीखा। शिव मंदिर तक तो गए आप, और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। गुरु क्या करता है? गुरु का काम क्या है? एक सोने का हार होता है और एक फूलों का हार होता है। इसमें सबसे ज्यादा महंगा कौन सा हार होता है? बोलो जम के बोलो जरा। आवाज नहीं आई रही जीजियों, जरा बोलो तो मंसूर वाली हो, जरा अच्छे से बोलो। काय का? सोने का। एक सोने का हार होता है, एक फूलों का हार होता है। दोनों में सबसे ज्यादा महंगा होता है सोने का हार। और सस्ता होता है फूलों का हार। अब सोने का हार इतना महंगा है और फूलों का हार सस्ता है। सोने का हार आपने छाट कर लिया, अपने गले में अपने हाथों से पहना,
सोने का हार किसी ने पहनाया तुमको? अरे जम के तो बोलो नहीं। तुमने लिया और तुरंत कांच में देख के ना मुंडा में डाल के और सोने का हार पहन लिया। सोने का हार महंगा, इतना महंगा, तुम अपने हाथ से पहन रहे हो। फूल का हार एकदम सस्ता, कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी ला सकते हो, पर तुम खरीद के पहन के बताओ। नहीं, फूल का हार तो सस्ता मिलता है, सोने का हार महंगा था, तुमने खरीदा, अपने हाथों से पहना। और फूल का हार तो बिल्कुल 10, 50, 100, 25, 500, 200, 200 रुपए का, वो तो 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का आएगा। और ये फूल का हार तो सस्ता। पर सोने का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो, फूलों का हार तुम अपने हाथों से पहन सकते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, कई किसी की आदत हो, वो सुबेरे से उठे ने फूल का हार फूल वाले के पास जा, दे रे दा, ए माली दे मेरे को जरा अच्छा बढ़िया जोरदार हार दे। और उसने हार लिया ने, पहन लिया ने, बाजार में घूमता फिरे ने, मोटरसाइकिल चलाता फिरे, रोज एक ही काम करे ने, फूल का हार पहने और इधर उधर घूमता रहे। तो गांव के लोग आपस में बात करने लगे, ये क्या हो गई क्या रे? ठीक है कि रामकिशन का छोरा देख जरा पगला हो गया, कि खसक मसक तो नहीं गया है थोड़ा? बताओ, वो फूल वाले के यहाँ जाता है और माला लेके और गले में पहन के घूमता रहता है, तो फिर कोई भी कह देगा ये तो सरकी गया, पगला है, रोज माला ले और पहन के घूमता फिरे। पर सोने का हार तुम्हारे हाथों से तुम रोड पर खड़े होकर भी पहनोगे ना, तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि वो सोने का हार तुमने हाथ से पहना, कोई ने मना नहीं करा, कीमती था, पहना, कोई ने मना नहीं करा। पर फूल का हार तुम अपने हाथों से पहनोगे और पहन कर जब जाओगे तो लोग तुम्हें टोके बिगड़ तो नहीं देंगे। तुम प्रैक्टिकल करके देख लो आज ही। यहाँ से जाओ नहीं तो इधर गणेश जी का मंदिर पड़ता है, और गणेश जी के मंदिर के पास में बहुत सारी फूल की दुकान है, माला ऐसी ऐसी टंगी रहती है, उस पर चमक बांधते रहते हैं। तो मेरा निवेदन है, तुम वहां से जाते जाते माला ले लेना, और आज के ना मैं तो पहन के जाऊँ मत जा, और माला पहन के तुम निकल के जाओ, तो लोग कह देंगे ये काका जी कहीं पागला हो गया, कहीं इनकी बुद्धि कहां चली गई? बता, रोज माला खरीद के न पहन। सोने का हार खुद पहनो, अच्छा लगेगा, पर फूलों का हार खुद नहीं पहना जाता, कोई पहनाएगा तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा लगेगा। कोई बुलाए फिर कहे श्रीमान जी आ रहे हैं और इनको हम हार पहना रहे हैं, ये तो फूल का हार जब दूसरा पहनाता है तब अच्छा लगता। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, शिव पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, गर्ग संहिता, ये सारी पुराणे बाजार में मिलती है, तुम खरीद कर ले आना, खूब अच्छे से मिलेगी, तुम पढ़ भी लोगे। ये सोने का हार तुम ले भी आओगे, पहन लोगे, पर तुमने जो सोने का हार पहना वो तुम्हारे हाथ से पहना, उसका आनंद उतना नहीं आएगा। तुम सोने का हार पहन के कहीं पे भी चले जाओ, उतना आनंद नहीं आएगा। यहीं कितने लोग पहन के बैठे होंगे, सब सेठ सेठानी बन के, तो यहाँ पहन के भी बैठो तो कोई आनंद आए, शादी में पहन के बैठो तो कोई आनंद आए, पर तुम्हें कोई मंच पे बुलाए और वहां बिठाए या सामने बुला के श्रीमान आए और इनको अब माला, भले सोने की नीति ने हार फूल का माला पहनाई जाए, तो तुम खुश हो जाओगे। सोने की माला से ज्यादा किसी ने सम्मान की माला दी। उसी तरह रामायण, भागवत, गीता, पुराण सब बाजार में मिले, सब लाओ, पढ़ो, पर वो आनंद नहीं आएगा जो गुरु जी के मुख से सुनने में आएगा। वो माला समर्पित करी जाती है, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, स्नेह। नहीं तो शिव पुराण तो तुम सबके याद हो गई, इतना साल से सुन रहे हो तुम, पूरी कोरोना महामारी में तुमने करा ही क्या, कथा ही तो सुनी है, पूरी शिव पुराण सुनी तुमने, खूब सुनी दम से। अब इतनी कथा तो तुमको याद ही हो गई कि शिव महापुराण में ये आएगा, वो आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। वो तो बीच बीच में कथा के टॉपिक चेंज हो जाते हैं, कहीं तर्पण हो जाता है, कहीं मंदोदरी हो जाता है। अभी काशी में होने वाली है, उस कथा का नाम ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा रखी है। वहां भी तैयारी करके बैठे हैं लोग, जैसे मंदसौर में तैयारी करी थी। ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा है वहां, जो स्कंद पुराण के काशी खंड में 37, 38, 39 नंबर का जो श्लोक है, उस श्लोक के ऊपर ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा का विस्तार वर्णन है। सहजता क्या
शंकर भगवान का स्मरण, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शंकर का मंत्र जाप। और आपसे भी निवेदन है जितने लोग काशी के आसपास में श्रवण करने वाले हैं, 10 तारीख से कथा चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर ज्ञान वापी शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। और आप सबसे निवेदन है टीवी चैनल के माध्यम से दिल से सुनो, बाबा देवाधिदेव महादेव की नगरी से वो कथा अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में भक्ति का रस तत्व ग्रहण करें। तो एक स्वर्ण की माला, एक सोने की माला महंगी जरूर आती है पर अपने हाथ से पहनी, एक फूल की माला सस्ती जरूर आती है पर उसको कोई पहनाए तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है, मान का, सम्मान का, आनंद के साथ। जब हम कथा श्रवण करने जाते हैं तो कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न अमरनाथ की गुफा में करा था। कभी आप लोग अगर ध्यान दें तो अमरनाथ की गुफा में जो शंकर और भगवान पार्वती का जो संवाद हुआ है, कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की वो किताब अवश्य मंगवा कर पढ़ना, उसमें प्रश्नों का समावेश बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हम सती के रूप में जन्मे थे और सती माता के रूप में जन्म लिए और कुंभज बाबा के यहां कथा सुनने के लिए गए। पार्वती जी कहती अभी मैं आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रही हूं। व्यास जी और नारद जी का संवाद श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सनकादि ऋषियों का संवाद आता है, कई ऋषि साधु संतों का संवाद आता है। और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं है, सब विद्वान है और विद्वान से भी विद्वान है, पर उसके बाद भी वो किसी गुरु की शरण में बैठकर कथा क्यों सुनते हैं? कारण क्या था? देव ऋषि नारद और वेद व्यास जी का संबंध क्या था? सुखदेव जी और व्यास जी का संबंध का स्मरण क्या था? महाराज जब आखिर इतने बड़े बड़े विद्वान संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतने विद्वान थे, तो फिर कथा क्यों सुनने गए? उसका कारण क्या है? जैसे आज हमारे बीच में संत महात्मा ब्राह्मण जन बैठे हैं, ऐसा हमको भी कोई बुलाता है तो हम भी जाते हैं, ऐसे ही बैठ के कथा सुनते हैं जैसे ये विद्वत जन बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका एक कारण है, जब व्यासपीठ से कुछ मिलता है तो वो व्यासपीठ से केवल शब्द नहीं मिलते। अगर भागवत चल रही होती है तो भगवान कृष्ण के गले की जो बैजंती माला है वो हमारे गले में आ जाती है। राम कथा चल रही हो तो राम के गले की माला हमारे गले में आ जाती है। शिव कथा चल रही हो तो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र हमारे पास आ जाती है। ये उससे प्राप्त होता है। केवल जैसे विद्वत जन, ब्राह्मण जन, साधु जन, गुरु जन जैसे कथा श्रवण करने बैठे हैं, ऐसे हम भी जाते हैं। और बड़े बड़े वक्ताओं को आपने देखा होगा कहीं बैठकर कथा सुनते हैं। उसका कारण क्या है? भले बाँचने वाला एक व्यासपीठ कभी छोटी और बड़ी नहीं होती, व्यासपीठ व्यासपीठ होती। आप कहीं पर भी बैठकर अगर कथा सुन रहे हो तो उसका जो तत्व है, उसका जो आनंद है, वो क्या प्राप्त हो, उसका फल क्या है, उसका आनंद क्या है? महाराज करकटी ने शिव जी की आराधना करी, बिना मंत्र बिना साधना बिना भक्ति, बस भाव था निर्मल मन सो मोही पावा, कुछ भी नहीं इसके सिवाय, कुछ भी नहीं है। पूछा था माता जानकी जी ने हनुमान जी से, जब वो लंका में प्रवेश करे थे, लंका में जब प्रवेश करे थे उस समय लंका में जब प्रवेश किए, बहुत ध्यान देने वाली बात है, भगवान श्री हनुमान जी महाराज लंका में दिन में नहीं गए थे, रात्रि के समय पर प्रवेश करे थे। तो किसी ने कह दिया था हनुमान जी ये अच्छी बात नहीं है, किसी के घर में जाना है तो दिन में जाना चाहिए, तुम रात को क्यों घुस रहे हो उनके घर में, उनके नगर में तुम रात को क्यों जा रहे हो? हनुमान जी से कई लोगों ने पूछा कि तुमने रात के समय पर लंका में प्रवेश क्यों करा, तुम इतने बड़े विद्वान थे फिर दिन के समय क्यों ना गए?
हनुमान जी ने कहा लंका में प्रवेश केवल रात्रि के समय पर इसलिए कर रहा हूं कि पूरी लंका के आसपास मैंने घूम कर देखा, सब बोल रहे थे कि साहब रावण तो शंकर की पूजन करता है, बड़ा पुण्यशाली है, बड़ा आनंदशाली है। जब इतना विद्वान है तो इसकी बुद्धि कहाँ फिरी और ये बुद्धि कैसे फिरी, तो ये मुझे रात को ही मालूम पड़ेगा, इसलिए मैं रात को प्रवेश कर रहा हूं। तो वो रात के समय में प्रवेश कर गए और रात के समय में उन्हें प्रवेश करा तो क्या देखा कि माँ तो रंग आनंद में चल रहा है, नृत्य चल रहा है, इन्हें खूब मदिरा का पान चल रहा है, इन्हें ये चल रहा है, इन्हें वो चल रहा है। उतने में समझ गए फालतू की बात है, फिर तो सब गया, कई मतलब का। ये तो समझ वाला। मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जिससे समझ सकते हो समझ जाओ, अगर मुख से समझो तो मुख से समझो और प्रैक्टिकल से समझो तो प्रैक्टिकल से समझो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे समझो, ये तुम्हारे ऊपर। हम गलत होते हुए देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी चित्त वृत्ति में ये भाव प्रकट नहीं हो रहा, समझें हम उसको। और आप सबसे भी निवेदन कि शिव मंदिर में जब जाएं, भगवान शंकर की कथा सुनने के बाद आपकी चित्त वृत्ति में अगर कहीं शिव जी बैठे और आप कभी शंकर जी के मंदिर पर जाएं, शिव मंदिर में कभी पहुंचे, आपके पास में अगरबत्ती नहीं, दिया नहीं, माचिस नहीं, बेलपत्र नहीं, सामग्री नहीं, तो प्रयास करना कि जो वहां फूल वगैरह रखा हो हम उससे भी भगवान शंकर का श्रृंगार कर सकते हैं। क्या मिलेगा? तो कभी कथा का स्मरण करें, आप मातंग बाबा की कथा का स्मरण करें। प्रतिदिन माता शबरी रोज प्रतिदिन जहां से संत निकल कर जाते थे रोज मार्ग को सजाती थी, प्रतिदिन सजाती थी, प्रतिदिन। और कितना सुंदर वो श्रृंगार करती थी प्रतिदिन। संत बड़े प्रसन्न होते थे। संतों ने कहा शबरी अम्बा, आपने संतों के लिए इतना सुंदर रास्ता बनाया है, जरूर अगर आप इसी तरह से श्रृंगार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन मेरे राम तेरे कुटिया में जरूर आएंगे, ये निश्चित है, निश्चित। मेरे राम जरूर पहुंचेंगे। बस आप इसी तरह से रास्ता निर्मल करते रहें। शिव महापुराण की कथा कर रही है, करकटी ने भी वही करा जो शबरी अम्बा करी थी, उठाए पुष्प और भगवान का श्रृंगार कर रही है। भगवान का श्रृंगार। एक बात थोड़ा सा चिंतन में उतारिएगा कि आप परमात्मा का श्रृंगार करते हो, जैसे एक प्रसंग आता है, किसी ने एक प्रश्न किया था कि गुरु जी, जब कोई किसी को प्रणाम करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, तो जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो झुक रहा होता है वो बड़ा होता है? ये किसी का एक पहले प्रश्न था, बहुत पहले, और उसका उत्तर भी हम दिए उस समय पर कि जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा है मान लें, पर जो प्रणाम कर रहा है वो उससे बड़ा है, क्योंकि वो झुक रहा है। और शिव कथा कहती है प्रणाम करने वाला जब प्रणाम करने झुकता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति को उसको उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। ये उसकी प्रबलता,
ये उसका प्रबलता है, ये उसका आनंद है। श्रृंगार करिए, आपसे ज्यादा कुछ ना बने, आप कोई वस्तु नहीं ले जा सकते। जो मंदिर में फूल पड़ा हो, जो भगवान के सामने सामग्री रखी हो, उसी से। आपके पास में 5 बेलपत्री मिल गई ना आपको, तो 5 बेलपत्री में भी आप श्रृंगार कर सकते हो। एक बेलपत्री धोई अशोक सुंदरी के सामने लगा दी, एक बेलपत्री धोई गीली कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका दी, एक बेलपत्री भगवान शंकर की कटी पर लगाकर श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने जहां अशोक सुंदरी के पास में गणेश जी बैठे हैं वहां श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने उठाकर कार्तिकेय बाबा के वहां श्रृंगार कर दिया। कोई फूल मिल गया, उस फूल को तोड़कर उसकी पत्तियों से बाबा का श्रृंगार कर दिया। क्या मिलेगा? ये करकटी की कथा कर रही है। करकटी के पास में कोई वस्तु नहीं थी, पूजन की कोई सामग्री वहां रखी हुई थी, जो रखा था वो उठाकर समर्पित कर रही है। ना मंत्र जानती, ना तंत्र जानती, ना साधना जानती, ना उपासना जानती, वो तो केवल एक काम कर रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है। इतना तो जानते हैं ना, बहुत। और आप में कई माताएं ऐसी होंगी जो कोई पूजन की पद्धति नहीं जानती, कोई नियम नहीं जानती, केवल जो मन में आया वो कर दिया। हरतालिका तीज का पूजन होता है, पंडित जी तो केवल एक बार पोथी पढ़कर संकल्प छुड़ाकर चले जाते हैं, पर रात भर जो माताएं 5 पूजन करती हैं, 6-7 पूजन करती हैं, वो माताएं जब पूजन करती हैं तो कोई पंडित जी वहां रात भर नहीं रहता, वो तो दिल से बस जो बन गया वो भगवान को समर्पित करती चली जाती है। कहीं कहीं तो ऐसी बुद्धि में बैठता है कि पहले पानी चढ़ा देगी, फिर दही चढ़ा देगी, दही भी नहीं चढ़ाया तो डायरेक्ट दूध से ही भगवान को स्नान करा देगी। वो सब भूल गई तो जो सामान रखा था उसकी थाली में वो चढ़ा देगी। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं है कि उसने क्या चढ़ाया और क्या ना चढ़ाया, वो दिल से समर्पित है। हृदय दिया उसने निर्मल मन सो मोही भावा, मोई छोल छिद्र कपट ना भावा, मुझे केवल भाव चाहिए, केवल भाव। और वो निर्मल भाव भगवान ने दिया। करकटी लंका अधिपति रावण रोज अभिषेक कर रहा था, शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए। मंदोदरी रोज अभिषेक करवा रही थी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। पर आज करकटी बैठी है और मात्र श्रृंगार करा और शंकर भगवान माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। मांग करकटी तुझे क्या चाहिए, तू बोल तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं तुझे, मैं तुझे क्या दे सकता। महाराज मेरे ओघड़दानी, मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या दूं मैं, क्या प्रदान करूं बोलो। और आज संपूर्ण भारतवासियों से, संपूर्ण देशवासियों से, मेरे भारत की भूमि पर निवास करने वालों से मैं केवल इतना ही, जैसे शंकर भगवान पार्वती मैया दोनों करकटी से कह रहे हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और करकटी ने मांगा अपने पुत्र के लिए, तो हम भी आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि रोज प्रतिदिन अपने भजन में, अपने दान में, अपने पुण्य में, अपने सत्कर्म में, अपनी प्रार्थना में, अपनी साधना में, अपने भजन में प्रतिदिन मेरा इस राष्ट्रवासियों से निवेदन है, जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, माला जपो, उसमें एक माला जो हमारे देश की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं सैनिक, उनके लिए भी जप लिया करो। कहना चाह वो माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए माला, प्रार्थना, पूजन किस लिए? एक लोटा जल हफ्ते भर में उन सैनिकों के लिए भी चढ़ा दिया करो कि मेरे गांव का, मेरे राष्ट्र का, मेरे शहर का, मेरे नगर का कोई बेटा अगर बॉर्डर पर खड़ा है तो उसको माला हम पहनाएं, पर श्रद्धांजलि की नहीं, उसके विजय की माला पहनाई जाए। बस इतनी कृपा करना महादेव। हम उसको केवल विजय की माला पहनाएं, श्रद्धांजलि की माला हमें पहनाना ना पड़े हमारे राष्ट्र के उन सैनिकों को। मेरा राष्ट्रवासियों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने मंदसौर शहर के इस पावन धरा पर पशुपति नाथ बाबा की मां शिवना की गोद में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, उनसे इतना ही कहूंगा, अपनी प्रार्थना में, अपनी आराधना में, अपने
जल में उन राष्ट्र के उस बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए भी आप भगवान से प्रार्थना करा करो कि वो अपनी माता की गोद में हमेशा जीवित अपनी माँ की गोद में आए। ऐसे नहीं चाहिए कि हमें श्रद्धांजलि देना पड़े, हमें विजय की माला पहनाना पड़े, तब खुशी होगी, तब आनंद होगा। जब वो हमारे सम्मुख में आएंगे और हम कहेंगे ये हमारे यहाँ का गौरव है, ये हमारे मंदसौर का, ये हमारे नीमच का, ये हमारे क्षेत्र का, बंडागर का, उज्जैन का, खाचरोद का, पीपलिया मंडी का, हम कहें हृदय से कि मेरा बेटा मिलिट्री में जॉब करता था, आर्मी में सर्विस करता था और आज आया है। उनके लिए भी मांगा जाए, उनके लिए भी कहा जाए, एक लोटा जल हमारे सैनिकों के लिए भी समर्पित करा जाए कि वो बॉर्डर पर सुरक्षित रहे। मेरे महादेव ऐसी कृपा करना, वो तेरे हैं और तू संभाल सकता, उनके लिए। महाराज जब हृदय से, दिल से, मन से आप उसको कहेंगे तो वो सुनेगा। ये भारत भूमि की माटी की गंध, भारत भूमि की माटी की सुगंध, ये भारत भूमि की माटी की जो गंध है वो साधारण नहीं है महाराज। ये गंध आपको जो महसूस होगी वो ऐसी महसूस होगी जैसे कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को किसी ने इत्र लगाया हो और वो इत्र की गंध हमारे जीवन में उतर रही। आप दिल से कहो तो सही, आप दिल से मांगो तो सही। अपनी दुआ में, अपनी श्रद्धा में, अपने भावों में उसको समर्पित करें, थोड़ा थोड़ा समर्पित, थोड़ा थोड़ा। महाराज जब दुर्घटना होती है तो गवर्नमेंट ने भी एम्बुलेंस के ऊपर लिख रखा 108। बोलो सही है कि गलत है? दुर्घटना होती है तो सरकार भी कहती है 108 पर फोन लगा दो, तुरंत गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। कितना भारत की भूमि के कितना रिसर्च करके वो नंबर दिया होगा कि 108 पर फोन लगाओ तो गाड़ी आएगी, दुर्घटना के समय पर वो संभाल लेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी 108 मनके की ये माला दी है कि दुख की घड़ी आए तो माला जपना प्रारंभ कर देना, वो आ जाएगा, आएगा वो। जब 108 पर फोन लगाते हो दुर्घटना पर तो गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है, प्रशासन आकर खड़ा हो जाता है, पूरी राष्ट्र के जितने दल, जितनी सेवाएं वो सामने आ जाती है। कोरोना महामारी में कोई दूसरा देश हमको सहायता करने के लिए नहीं आया था। कोरोना महामारी में कोई दूसरी जगह से कोई संभालने नहीं आया था। मंदसौर में अगर कोरोना महामारी फैली थी तो मंदसौर के ही लोगों ने उसको हथेली पर झेल लिया था। मंदसौर के ही लोगों ने, नीमच में फैली नीमच के लोगों ने, बंडागर में फैली बंडागर में, उज्जैन में फैली उज्जैन में, खाचौद में फैली खाचौद में, नागदा में फैली तो नागदा में, वहां के लोगों ने संभाला था और एक राष्ट्रीय एकता का भाव प्रकट कर दिया था कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं, हम बैठे हैं, हम सामने हैं। समर्पण का भाव हो आपके लिए। 108 पर फोन लगाया दुर्घटना के समय तो गाड़ियां आ गईं और 108 की मनके की माला से, रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से ये साधु संत सन्यासी साधक उपासक ये पहनते हैं तुलसी की माला, हाथ में लेते हैं तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। आप 108 मनके की माला नी भी उठाओ तो 108 बार इस चित्त से, हृदय से, मन से बाबा को कह तो सकते हो, वो तुमने पुकारा और ये निश्चित है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा वो विल पावर बढ़ाने में वही अग्रण्य होगा, वही अग्रण्य। ये इतने पत्र, कोई पत्र कम है, ये ढेर लगा हुआ है, सारे पत्र शायद ले गए होंगे, निकाल लिए तो यहाँ से पत्र ले लिए होंगे लोगों ने। पत्रों का ढेर लगा हुआ है, अपार पत्र ही ढेर। उन पत्रों में क्या है? केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भाव, केवल विश्वास और कुछ भी।